Hello students, today we will learn the first poem of our syllabus and that is My Mother at 66. My Mother at 66 is written by Kamala Das. कमला दास इंडियन पोइटेस हैं, बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं और उनकी जो पोइट्री है वो जो है उनकी मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और इस पोएम में भी उन्होंने अपनी मदर के रिगार्डिंग जो उनकी फीलिंग्स हैं उसी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो फीलिंग उन्होंने एक्सप्लेन की हैं ये कहीं ना कहीं हर बच्चे की होती हैं अपने पेरेंट्स को लेकर के। अब देखिए ये जो पोएम है ये एक सिंगल सेंटेंस के अंदर लिखी गई पोएम है जिसको कि कॉमास के साथ एडिट किया गया है। ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस कैन बी सीन इन दिस पोएम। एलिट्रेशन तो है ही, उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत यूज़ जो है सिमिली का किया गया है। पर्सोनिफिकेशन भी हम इसमें देखेंगे और उसके साथ साथ स्पेशल काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक जो है, नॉस्टैल्जिया जो है वो यहाँ पर ये पोएटेस जो है फील करती है जब ये अतीत का स्मरण करती है, अपने बचपन का स्मरण करती है। तो क्या है इस पोएम में बेटा कि इसकी ये जो पोएटेस है इसको अपनी मदर को छोड़ करके जाना पड़ रहा है एंड इट हैपन्स विद एवरी चाइल्ड वन डे। एक ना एक दिन हर किसी को अपने माँ बाप को जो है छोड़ करके जाना पड़ता है ड्यू टू द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ, ड्यू टू द कंपल्शंस ऑफ लाइफ एंड सडनली व्हेन द टाइम केम सो अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ fear of separation occurred in the poetess heart. She felt that she would not be able to see her mother again. और तब जो है उसके मन में जो है एक परमानेंट सेपरेशन का फियर उसकी मदर से उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर जो है पैदा हो जाता है। और बताती है ये वही भय है जिस भय से मैं जो है अपने बचपन में भी ग्रसित होती थी। यहाँ पर वो नॉस्टैल्जिक फील करती है और फिर जो है उसको जाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मदर को जो है मुस्कुराकर और सी यू सून अम्मा कह करके होप देती है कि अम्मा हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वह अपना दिल का दर्द अपनी मदर को नहीं बताना चाहती। देखिए पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कह रही है कि पिछले शुक्रवार को मेरे पेरेंट्स के होम से जो है कोचीन जाते हुए आई सो माई मदर, मैंने देखा मेरी माँ को बिसाइड मी, जो कि मेरे साइड में बैठी हुई हैं। दोनों माँ बेटी एक गाड़ी के अंदर बैठी हैं और दोनों जो हैं अब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है लड़की अपनी माँ के साथ। उसकी माँ उसको ड्रॉप करने के लिए जा रही हैं, दोनों गाड़ी में बैठी हैं। अब उसने क्या देखा, उसकी मदर जो कि उसके साइड में बैठी हैं, क्या होता है डोज ओपन माउथ। डोज होता है बेटा झपकी, ओपन खुल जाना, माउथ मुंह, ठीक है। तो कहती है कि डोज ओपन माउथ, वो जो है खुले मुंह के साथ हैं, यानी कि झपकी ले लेने से उनकी माँ का मुंह जो है खुल गया है। ये कॉमन थिंग है, जब भी हम लोग भी ट्रैवल करते हैं तो ऑफन वी स्लीप एंड एज वी स्लीप आवर माउथ ओपन्स। तो आगे क्या कहती हैं कि हर फेस, देखो मुंह सबका खुल जाता है बट यहाँ उस सबके फेस में और मदर के फेस में एक डिफरेंस है। कंपेयर करती है मदर का फेस, हर फेस उनका चेहरा एशन मतलब निर्जान, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प होता है एक शव, एक डेड बॉडी। तो यहाँ पर उसने लाइक से कंपेयर किया है। तो बेटा जहाँ पर भी लाइक होता है, लाइक और एज के साथ कंपैरिजन होता है, सिमली पोएटिक डिवाइस, सिमली अलंकार जो है उसको हम जिसको हिंदी में उपमा कहते हैं वो अलंकार यूज़ होता है। तो किससे कंपेयर करती है अपने माँ के चेहरे को, वो कहती है कि मेरी माँ का जो चेहरा है वो एशन यानी कि निर्जान है जैसे कि एक मुर्दा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज महसूस करना, वह जो है महसूस करती है विद पेन, दर्द के साथ वह जो है ये बात महसूस करती है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि भाई वो जो है उसकी मदर शी वाज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी है एज शी लुक्ड, जितनी कि वह दिखाई देती है। इस बात का क्या मतलब है बेटा कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी जो है, उनके अंदर जो है सामर्थ्य बाकी रहता है, एनर्जी बाकी रहती है और वो उतने ओल्ड नहीं लगते हैं। बट इसकी मदर जो है, इसकी मदर की बॉडी जो है निर्जान हो चुकी है और ड्रेन हो चुकी है एंड शी डिडंट हैव मच स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये बताती है कि मेरी माँ जो है बहुत ही बूढ़ी लगती हैं। लुक बट सून, परंतु जल्द ही,
पुट दैट थॉट अवे, उस थॉट को, उस विचार को दूर रखते हुए, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखती है। अब क्या कहती है पोएटेस कि भाई लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर रखते हुए बाहर देखने पर, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। अब जो है ये भी हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ज़्यादा देर तक परेशान या एक ही परेशानी वाली बात को नहीं सोचते हैं, हम उस परेशानी वाले विचार से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास जो है पोएटेस करती है, वो अपनी माता के बुढ़ापे को या उसकी बढ़ती हुई एज का जो विचार है उसको एक तरफ रख देती है और बाहर देखती है। जब वो बाहर देखती है तो एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वे क्या देखती है कि यंग ट्रीज यानी कि नए उगे वृक्ष स्प्रिंटिंग दौड़ रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चे, खुशी के साथ बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, चिल्लाते हुए, खुशी से चीखते हुए जो है अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं खुशी से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अब इन दोनों बातों का यहाँ पर मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए स्प्रिंटिंग ट्रीज़ में, ट्रीज़ कभी भागते नहीं हैं लेकिन पोएटेस ने ट्रीज़ को भागता हुआ कहा है, तो यहाँ पर ट्रीज़ को पर्सोनिफाई किया है उसने, ठीक है, उस मानवीयकरण, मानवीय यानी कि एक मानवीय गुणों से युक्त कर दिया है, तो मानवीयकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस उसने यहाँ यूज़ किया है। देखो अब इन दो बातों का यानी कि दो एग्जाम्पल जो उसने दिए, स्प्रिंटिंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन, इनका यहाँ पर महत्व क्या है। देखिए ये क्या बताती है, जो मदर है वो ओल्ड एज का, लाइफलेसनेस का, डिके का सिंबल है, जबकि ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो बच्चे हैं, ये नए जीवन का प्रतीक हैं, खुशी का, यूथ का, जवानी का, एनर्जी का प्रतीक हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है उसके अपोजिट एक विचार को, एक पॉजिटिविटी को यहाँ एक्सप्लेन करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत हैं, मदर का चेहरा किससे कंपेयर किया है क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंटिंग ट्रीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई उसने जो है यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज़ यानी कि भागते हुए वृक्ष, ये किस चीज़ का सिंबल है। देखो बेटा, जब भी हम किसी भी फास्ट मूविंग व्हीकल में बैठते हैं तो जो रास्ते के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेड़ या कुछ भी, वो हमें पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेड़ हैं ये कहीं ना कहीं पीछे की ओर ही दौड़ रहे हैं, यानी कि पेड़ तो नहीं दौड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन पेड़, इट सीम्स दैट ट्रीज आर रनिंग बैकवर्ड। तो ये किस चीज़ का सिंबल है कि भाई कैसे जो है मदर का जो यूथ है वो ओल्ड एज की ओर जो है बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। अब आगे क्या कहती हैं, अब यहाँ तक हो गया, उसने बच्चों को देखा, उसने पेड़ों को देखा, नवीन पेड़ों को और छोटे छोटे बच्चों को देखा जो कि जवानी और जोश से भरपूर थे, अपोजिट टू हर मदर। अब आगे क्या कहती है, नेक्स्ट सिनेरियो में पहुंच जाती है, वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। आगे बताती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब जो है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है और फिर फाइनल टाइम, इट वाज द फाइनल टाइम टू गेट द फ्लाइट, तो इट वाज द टाइम टू गेट डिपार्टेड फ्रॉम द मदर। तो क्या करती बेटा, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद अब वो जो है फाइनली अपनी माँ को एक बार फिर से देख लेना चाहती है। क्या करती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग अब वो खड़ी है, अ फ्यू यार्ड्स अवे कुछ गज दूर जो है अब वो खड़ी है, उसकी मदर उससे कुछ दूरी पर है। और आई लुक्ड अगेन एट, अब जो है वह फिर से अपनी मदर की ओर देखती है कि भाई जाने से पहले मैं एक बार फिर से जो है मन भर के अपनी माँ को देख लूँ। लेकिन अब इस बार जब वो अपनी मदर को देखती है तो वो उसको कैसा फील होता है, कैसा लगता है उसकी माँ का चेहरा। आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache। तो अब वो क्या देखती है, वान बीमार, पेल पीला पड़ा हुआ, एज अ लेट विंटर्स मून। देखो बेटा फिर से यहाँ एज के साथ उसने जो है अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है, ठीक है। क्या कहती है कि अब जब मैंने सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ गज दूर खड़े होकर अपनी माँ के चेहरे को देखा तो वह उसको कैसा लगा, जैसे कि वह जो है बीमार, वान बीमार, पेल पीला पड़ा हुआ, पीला यानी ब्लडलेस, एज अ लेट विंटर्स मून जैसे कि सर्दियों का चंद्रमा होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मदर का चेहरा सर्दियों के चंद्रमा से क्यों कंपेयर किया गया, बिकॉज द विंटर्स मून नेवर शाइन्स ब्राइट, ठीक है। कैसे शाइन करता है वो, डल, पीला, हल्का, धुंधला,
शाइन करता है और मदर का चेहरा भी ऐसा ही है, लाइफलेस एंड पेल। तो इस वजह से उसने अपनी मदर के चेहरे को चांद से कंपेयर किया है, और कंपैरिजन जो है सिमिली के साथ किया क्योंकि एज वर्ड उसने यूज़ किया है। एंड फेल्ट, अब जब वो अपनी मदर का चेहरा फिर से देखती है और वह जो उसको फिर से निर्जान सर्दियों के चंद्रमा के समान लगता है, तो फिर क्या होता है बेटा, एंड फेल्ट, और महसूस करती है दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब यहाँ नोस्टैल्जिया है, नोस्टैल्जिक जो है एक फील होता है जब हम अतीत की बातों को स्मरण करते हैं, तो यहाँ जो है पोएट कहीं ना कहीं याद करती है दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक यानी कि दर्द, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो कि मैं अपने बचपन में महसूस करती थी। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो पेन है या उसको जो या जो एक है उसको फैमिलियर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है बहुत बार हो चुका है कि जो पोइटेस है उसको अपनी मदर को छोड़ करके जाना पड़ता है, और ऐसा दर्द कि और कई बार जो है वह इस दर्द को महसूस कर चुकी हैं कि वह जो है अब अपनी मदर को कभी दोबारा नहीं देख पाएगी। माई चाइल्ड, इसलिए जो है सो दैट द फियर या द वो एक वॉज कॉल्ड फैमिलियर, इसीलिए उस दर्द को जो है, एक मीन्स दर्द, जाना पहचाना कहा गया है। अब ये कौन सा दर्द है, माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसा कि वह जो है पोएटेस अपने बचपन में महसूस करती थी। ये सभी के साथ होता है, सभी बच्चे ये दर्द इस टाइप से महसूस करते हैं कि भाई एक ना एक दिन वो अपने माँ बाप को खो देंगे, कभी ना कभी हमने भी किया होगा, और जो है फिर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कैसा वो दिन होगा, क्योंकि फॉर चिल्ड्रन पेरेंट्स आर देयर लाइफ, देयर एवरीथिंग। ठीक है, तो ये वही दर्द था, माँ बाप से बिछड़ जाने का दर्द, जिसको वह अपने बचपन में महसूस करती थी। उसी दर्द को वह आज महसूस कर रही है कि कहीं वह जो अपनी माता से हमेशा के लिए न बिछड़ जाए। अब आगे देखिए, एंडिंग 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन अब जो है वो अपने अंदर तो उस दर्द को महसूस करती है, पर वो रिएक्शन क्या करती है, कहती क्या है, बट ऑल आई सेड, वो कह क्या पाई, वॉज सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा, एंड ऑल आई डिड, और जो कर पाई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब वह जो है क्या कर पाई, केवल मुस्कुराना मुस्कुराना और मुस्कुराना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि उसने जेस्चर क्यों दिए, क्यों उसने कहा कि भाई सी यू सून अम्मा, और क्यों वह केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, जबकि जो है, और यहाँ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में रिपीटेशन का यूज़ है। और उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि ये पूछा गया है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि उसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज शी डिडंट वॉन्ट टू ट्रांसफ़र हर एगोनी, हर पेन टू हर मदर। अपनी मदर को जो है वह अपना दर्द ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती थी। वह स्वयं तो दुखी थी ही, उसको तो कहीं ना कहीं भय था ही कि वह अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाएगी, बट सेम चीज़, सेम फीलिंग वो अपनी मदर को नहीं देना चाहती थी। और उसने एश्योर किया बाय सेइंग सी यू सून अम्मा दैट दे विल मीट अगेन, कि वो दोबारा फिर से मिलेंगे, ये कह करके उसने जो है इस बात को एश्योर किया अपनी माता के मन में। शी डिडंट वांट टू ट्रांसफ़र हर पेन इनटू हर मदर। थैंक यू।